आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गोरेगांव पूर्व पी दक्षिण विभाग के 20 करोड़ घोटाले पर क्या बोले पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। मुंबई गोरेगांव पूर्व पी दक्षिण मनपा विभाग के वार्ड क्रमांक 51 और 54 में सामने आए 20 करोड़ के महा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। मनपा पी दक्षिण विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। वार्ड ऑफिसर बीएमसी सहायक अभियंता मेंटेनेंस निशात कुलकर्णी, वार्ड ऑफिसर संजय जाधव और मनपा उपायुक्त परिमंडल 4 सहित अन्य लोगों ने मिलकर लगभग 15 से 20 दिनों के भीतर 28 जगहों के लिए वर्क ऑर्डर जारी किए। अदालत में चल रही रिट पिटीशन और भ्रष्टाचार विरोधी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार जेबी सिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कागजों पर सभी काम पूरे दिखाए गए और 20 दिन के भीतर सभी ठेकेदारों के खातों में भुगतान भी कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में न केवल सिस्टम की गंभीर लापरवाही सामने आई, बल्कि यह भी साफ हुआ कि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर टेंडरों और भुगतान का आयोजन केवल अंदरूनी मिलीभगत के माध्यम से संभव था। हालांकि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अदालत में चल रही रिट पिटीशन और दस्तावेजों की पेशी इस मामले को नई दिशा दे रही है। इस मामले में हम भी पहुंचे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के पास उनकी इस मामले में प्रतिक्रिया लेने। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस बातचीत के दौरान पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसे कि मैं बताता हूँ, तरह तरह के पहले घोटाले आते थे और लोग उस पर उठाया करते थे, मगर ठीक उसी प्रकार से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव देरी होने की वजह से इसमें पूरा सिस्टम, जिस तरह सिस्टम में मुंबई वार्ड क्रमांक 51 और वार्ड क्रमांक 54 दो वार्डों में 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एक महीने के अंदर वर्क ऑर्डर निकलता है, एक ही महीने में काम होता है, एक ही महीने के कम समय में पूरा कंट्रैक्टर को पैसा जाता है। यह भ्रष्टाचार का खुलासा बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा सिस्टम जांच की लोगों ने मांग कर रहे हैं। अब हम हमारे बीच सामने पूर्व संसद और पूर्व उप महापौर रह चुके हैं, जो कि पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक आज लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, आमदार हैं। हम उनसे जानने की कोशिश, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए सिस्टम पे, क्या कहेंगे साहब? देखिए, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस है, सरकार है, मीडिया के लोग हैं। आप लोगों ने ये काम करते रहना चाहिए। मैं तो मानवीय जीव को जो तकलीफ होता है वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ऐसा मानता हूँ और उनको न्याय देने का मैं काम करता हूँ। बाकी तो मैंने इतने लंबे समय में देखा है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर बहुत कम कार्रवाई हुई है। रंगे हाथ पैसे लेते हुए लोगों को भी न्याय देना छोड़ दिया है, ये भी हमने देखा है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर किसी ने काम नहीं करना चाहिए, आप लोगों ने करना चाहिए। मुझे काम बहुत सारा पड़ा है तो मैं उसके ऊपर करता हूँ। नहीं तो ये भ्रष्टाचार के बारे में आवाज उठाने के ऊपर और एक भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं उनका भी बिल उनके ऊपर फटता है, जो मीडिया के लोग उठाते हैं उनका बिल फटता है, आरटीआई एक्टिविस्ट है उनका बिल फटता है और जो भ्रष्टाचार का दायरा है वो बढ़ते जाता है, लेकिन कम नहीं होता है। इसलिए मैं उस सारे ऐसे झमेले में बहुत जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अन्य इसको उठाए और भ्रष्टाचार को उजागर करे। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका का सिस्टम उस भ्रष्टाचार में डूबा है और उसमें लोग, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, नहीं बस ये की सोच है? जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं मीडिया के लोगों से भी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने जीवन काल में एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करो, तो उसका आपको तसल्ली मिलेगी, उसका आपको सुकून मिलेगा और लोगों को भी लगेगा कि नहीं, इसने मुद्दे को उठाया और अंजाम तक पहुंचाया। नहीं तो मुद्दा उठाना और फिर छोड़ देना, फिर लोगों को डाउट आता है इसमें पैसे लेकर सेटल कर लिया है, तो मैं उस जमेले में जाता नहीं। बस शेयर किया, इसके लिए मैं अपने चैनल जस्टिस 24 और मेट्रो दिनांक का स्वागत करता हूँ। जब सर हमको ये वार्ड क्रमांक 51, 54 थे सन 2024 में वहाँ के रहवासियों द्वारा मालूम पड़ा कि यहाँ पर इतना फंड पास हुआ लेकिन काम नहीं हुआ, तो इमीडिएट मैंने आरटीआई किया और हमको पेपर निकालने में, इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया हमको पेपर निकालने में कम से कम 6 से 7 महीने लग गए। और इसके बाद मैंने यहाँ से लेके मंत्रालय तक जितने भी कंसर्न अथॉरिटी हैं, कहीं भी मैंने जो है छोड़ा नहीं, सबको कंप्लेन किया, रिमाइंडर पे रिमाइंडर। यहाँ तक कि यहाँ पर जनता दरबार लगा हुआ था 1-2 महीना पहले, मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए थे, सबके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी सब्जेक्ट था, सबका पढ़ा जा रहा था। मैंने रिक्वेस्ट किया कि केवल मेरे सब्जेक्ट को पढ़ दिया जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। मेरे सब्जेक्ट को वहाँ पढ़ा तक नहीं गया। इसी पी साउथ वार्ड में जनता दरबार लगा हुआ था ठीक 1.5-2 महीना पहले। तो इतना बड़ा 20 करोड़ का घोटाला हुआ है, पब्लिक फंड घोटाला हुआ है। ये सारे अधिकारी, जो भी दोषी अधिकारी हैं, इसमें 7 कंट्रैक्टर हैं और इनको इमीडिएट जो है इनके ऊपर FIR होना चाहिए और ये 20 करोड़ रुपए का पब्लिक फंड का रिकवरी होना चाहिए। यही हमारी मांग है और हम अपनी संस्था की तरफ से अभी 2 दिन पहले ही
हाई कोर्ट में मैंने क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया है, जिसका नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर तारीख पड़ी है, उसमें हमने यही मांग किया है सारे दोषियों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो और इस पब्लिक फंड का जो 20 करोड़ का घोटाला हुआ है उसका रिकवरी किया जाए। मगर साहब कौन कौन से लोग इसमें संबंधित अधिकारी हैं, कौन कौन से लोग इसमें मेन जो की पर्सन है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पी साउथ वार्ड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सहायक अभियंता निषाद कुलकर्णी और सब इंजीनियर, वहाँ के जूनियर इंजीनियर, और उस समय असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर जाधव थे, संजय जाधव, और डीएमसी मिस्टर शंकरवार। इन तीनों की मिली भगत से और कंट्रैक्टरों को फर्जी पेपर बना के पूरा 20 करोड़ के 20 करोड़ पूरा ये लोग हड़प गए। 20 पैसे का काम जो है उस एरिया में हुआ नहीं। मगर ऐसे लोगों के लिए आपका, जैसे कि मैडम ने भी बोला कि मैं आंदोलन करूंगा, और आपकी रूपरेखा क्या होगी उस समय? हमारी रूपरेखा सर जो है, आज तो मैं इसमें कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से लगभग 1 साल हो गया लड़ते हुए, लेकिन जरा भी कहीं से भी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ सब उठाते हैं, लेकिन कोई भी सत्तारूढ़ की पार्टी सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए मजबूर होकर हमको अभी 2 दिन पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ा, जो हमने क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया है। जिस तरह से लोगों ने कई बार सुनील प्रभु ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया है, रविंद्र वाइकर ने भी मुद्दा उठाया है, और फिर कार्रवाई नहीं, तो क्या आप क्या समझते, क्या आप इस पर यही बड़ी हास्यास्पद है कि ऐसे ऐसे धुरंधर नेताओं के उठाने के बावजूद भी मनपा अधिकारियों की चमड़ी कितनी मोटी है कि 1 पैसे की कार्रवाई जो है आज तक नहीं हो पाई है। लगभग अभी आप आए थे यहाँ पर पी साउथ वार्ड में, तो आपको अंदर भी जाने नहीं दिया इसके बारे में? यहाँ पर ये भ्रष्टाचार का गढ़ है, मंदिर है। यहाँ पर केवल कलेक्शन का काम डेली किया जाता है, बाकी पब्लिक वर्क के नाम पे यहाँ पर कुछ नहीं। हर वार्ड का सर यही जो है। आपने कहा कि जो अधिकारी जो भ्रष्ट थे वो अंदर बैठे थे, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दी कि बंद कर दो। जस्ट अभी आधा घंटा पहले यहाँ पर निषाद कुलकर्णी जो सहायक अभियंता है, जितने भ्रष्टाचार का एक ही पर्सन है, और जस्ट जो है यहाँ सिक्योरिटी वालों को बोला कि पत्रकार लोग आने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इमीडिएट गेट को बंद करो और यहाँ पर किसी को भी अंदर मत लो। जेबी सिंह, जैसा कि आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, आप जानते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जिसे किसी कहीं भी जाने के लिए रोका नहीं जाता। यहाँ पे पी दक्षिण विभाग के अधिकारी ने आदेश दिया सुरक्षा विभाग को, जिससे सुरक्षा विभाग के लोग अपनी रोजी रोटी का ध्यान रखें। जैसा कभी अधिकारी सुरक्षा गार्ड बोल रहा था, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, ऊपर से आदेश है, इसलिए मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो सर ये बोलूँगा, मनपा बृहत मुंबई महानगर पालिका, जिसको सिविस बॉडी बोलते हैं, सिविस बॉडी, ये सब हमारे पैसे से चलती है, हमारे आपके पैसे चलती है। इसमें न जनता को, न पत्रकार को, किसी को भी, मनपा के किसी भी अधिकारी को रोकने का कोई राइट बनता ही नहीं। अगर ऐसा किसी ने किया है तो ये घोटाले पहले उसके ऊपर जो है ऑफिशियल कार्रवाई होनी चाहिए। जब क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और पूरा सिस्टम को आप क्या मांग करते हैं? हम तो चाहेंगे भाई, अभी एकनाथ शिंदे जी जो कि इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पूरे महाराष्ट्र राज्य के, उनको इमीडिएट इस मैटर को पूरे संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए।